अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है टॉपिक जो है हसन नईम का है, जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 के लिए अहम है और साथ ही स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं बिहार एसटीटी 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए भी अहम है, इम्पोर्टेंस है, तो वो लोग भी ज़रूर देखें। ये जो है मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन है टीजीटी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज का पहला सवाल क्वेश्चन है, हसन नईम कब पैदा हुए? तो 1924 में, 1969 में, 1948 में, 1925 में। तो हसन नईम कब पैदा हुए? तो 1924 में पैदा हुए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हसन नईम कहाँ पैदा हुए? पटना में, ग्वालियर में, आगरा में, लखनऊ में। तो हसन नईम कहाँ पैदा हुए? ये जो है पटना में पैदा हुए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, पटना। कब पैदा हुए? तो 1924 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। अगला है, हसन नईम क्या तखल्लुस रखते थे? शौक, नईम, अजीम, मुबारक। तो हसन नईम, तो इनका जो तखल्लुस था वो क्या रखते थे? नईम रखते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, नईम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हसन नईम का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पेशावर, मुंबई, आगरा, पटना। तो हसन नईम का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इनका जो है इंतकाल मुंबई में हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हसन नईम कहाँ डायरेक्टर हुए थे? तो कहाँ के डायरेक्टर हुए थे? तो ये इनका जवाब आपको दीजिए, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी। तो किस यूनिवर्सिटी के हसन नईम डायरेक्टर थे? तो ये जो थे गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के क्या थे? ये डायरेक्टर थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफ़ा हुए? तो पुलिस, लेक्चरर, वजारत खारजा, क्लर्क। तो हसन नईम जो है मुलाजमत मुस्तफ़ा जो हुए हैं, इस्तीफ़ा जो है, ठीक है, तो किस मुलाजमत से हुए हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा, वजारत खारजा से क्या हुए थे? मुस्तफ़ा हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन नईम मौत कब हुई? हसन नईम की मौत कब हुई? तो 2009 में, 2004 में, 1991 में, 2015 में। तो हसन नईम की वफ़ात कब हुई? तो इनकी वफ़ात जो है 1991 ईस्वी में हुई। 1924 में पटना में पैदा हुए और 1991 ईस्वी में क्या हुए? वफ़ात पाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कहाँ वफ़ात पाए? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में वफ़ात पाए 1991 ईस्वी में, और पटना में जो है इनकी पैदाइश हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हसन नईम ने इब्तिदा में फ़नी और अरूजी निकात किससे सीखा? कौन सा फ़नी और अरूजी निकात किससे सीखा है? शौक से, फ़िरोज़ से, अजीम से, फसीउद्दीन बल्खी से। किससे सीखा है? फसीउद्दीन बल्खी से सीखा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, फसीउद्दीन बल्खी। अब जो है सेकंड जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट से टॉपिक ये है रसीदुन्निसा। रसीदुन्निसा ये जो है अहम टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं उर्दू से, तो ये आपका अहम टॉपिक है। तो इस टॉपिक का मारूजी सवाल जो है उसको देख लेते हैं। आप लोग इसको सही कीजिए, कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। कम ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रसीदुन्निसा कहाँ की रहने वाली थी? पटना, आरा थी। ये जो थी पटना की रहने वाली थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, पटना। नाविल इस्लाहुन्निसा की शन इसात क्या है? तो इस्लाहुन्निसा जो है रसीदुन्निसा की नाविल है। तो ये सन इसात कब हुई है? 1981 में, 1894 में, 1892 में, 1890 में। तो कब हुआ? ठीक है, इस्लाहुन्निसा की सन इसात। तो ये जो है 1894 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाविल इस्लाहुन्निसा का मौजू क्या है? माशरती, सियासी, जासूसी,
मजाहिया। तो इस्लाहुन्निसा जो है रसीदुन्निसा की नाविल है। इस्लाहुन्निसा का मौजू क्या है, तो इसका मौजू जो है मुआशराती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, मुआशराती। क्वेश्चन नंबर 4 है इस्लाहुन्निसा की मरकज़ी किरदार कौन है। बिस्मिल्लाह, असगरी, अकबरी, शबरातन। तो कौन है इस्लाहुन्निसा की मरकज़ी किरदार, तो इसका मरकज़ी किरदार जो है बिस्मिल्लाह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, बिस्मिल्लाह। रसीदुन्निसा की सन पैदाइश क्या है, 1848 में, 1850 में, 1853 में, 1854 में। तो इनकी पैदाइश कब है हुई है, तो इनकी पैदाइश 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। और हसन नईम की पैदाइश 1924 ईस्वी में। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी पटना में पैदा हुई है, और रसीदुन्निसा जो है वो भी पटना में पैदा हुई। रसीदुन्निसा हिंदुस्तान के किस शोबे से ताल्लुक़ रखती थी। यूपी से, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से। क्योंकि इनकी पैदाइश जो है बिहार पटना इलाके में हुई है, पटना शहर में हुई है, ठीक है। तो इनका जो है बिहार से ही ताल्लुक़ थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 7 है इस्लाहुन्निसा क्या है। अफसाना, नाविल, ड्रामा, दास्तान। तो पहले है नाविल इस्लाहुन्निसा, तो ये जो है क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नाविल। रसीदुन्निसा का इंतकाल कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो इनकी जो वफ़ात पाई, ये जो वफ़ात पाई कब पाई है वफ़ात, तो ये जो वफ़ात पाई है 1931 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। और हसन नईम जो है उनकी वफ़ात कब हुई, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उर्दू की पहले खातून निगार कौन है। रसीदुन्निसा, जिलानी बानो, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो खातून में जो पहली नाविल निगार है ये जो है रसीदुन्निसा इस्लाहुन्निसा नाविल जो है इन्हीं का है। तो सबसे पहले नाविल निगार है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आप लोग बताइए उर्दू की पहले जो है जेंट्स में नाविल निगार कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और उनका सबसे पहला नाविल कौन सा है। इस्लाहुन्निसा किस तहरीक से मुतासिर नाविल है। तरक्की पसंद, रेशमी रुमाल, इस्लाही, इस्तराकी। तो कौन सी है, इस्लाही। इस्लाहुन्निसा इस्लाही नाविल है, ठीक है। तो इस्लाही तहरीक से मुतासिर ये नाविल है इस्लाहुन्निसा, रसीदुन्निसा की पहली नाविल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस्लाही। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और वीडियो को वॉच करने के लिए शुक्रिया।